जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों यहाँ पर ज्योग्राफी का सेट नंबर 1 आज हम लोग देखने वाले हैं, जो कि आने वाले सभी एग्ज़ाम बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, एसएससी जीडी, ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यूपी पुलिस, बिहार पुलिस सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हम लोग ज्योग्राफी का सेट यहाँ पर एक सेट में 20 क्वेश्चन है, जिसमें बारी बारी से हम लोग देखेंगे। और देखिएगा इस 20 में आपको कितना सही हुआ। अगर 15 प्लस सही हुआ तो समझिएगा बहुत ही अच्छा स्कोर है आपका जीके जीएस में। तो कहते हैं ना दोस्तों कि लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक लेंगे। ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसले कहती है देख लेंगे। चलिए देखते हैं थोड़ा यहाँ पर क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत विश्व का खाली स्थान सबसे बड़ा देश है। तो खाली स्थान की जगह पर क्या हो जाएगा, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्या भारत विश्व का कहना सबसे बड़ा देश है, तो 7वां सबसे बड़ा देश है। इस प्रकार से दोस्तों हम लोग डिस्कशन करेंगे आज। आप देखिएगा कितना सही हो रहा है आप लोग का। पहले आप आंसर मन में सोच लीजिएगा, उसके बाद हम आंसर बताएंगे। वीडियो पॉज कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन भी रख सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन अब हम लोग देख रहे हैं कि दो में है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइएगा आप लोग, फिर हम बताएंगे इसका आंसर। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान। ये बिहार दरोगा की पीटी एग्जाम में पूछा हुआ था ये क्वेश्चन। देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग की भूटान अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करती है। भूटान अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करती है, तो पहले करती है किससे वो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। तो करती है सिक्किम से करती है भूटान, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश से भी करती है, पश्चिम बंगाल से भी करती है, लेकिन मेघालय से नहीं करती है। तो 3 का सही ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को खाली स्थान कहा जाता है। तो खाली स्थान की जगह पर क्या हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को यहाँ पर रेड क्लिप रेखा कहा जाता है। क्योंकि रेड है, भारत पाकिस्तान में युद्ध होगा तो क्या होगा, रेड रेड खून बहेगा। इस प्रकार से ट्रिक से याद कर सकते हैं, या इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं कि जो रेड क्लिप नाम था, जो रेखा खींचा था उसी का नाम था रेड क्लिप। उसी के नाम पर यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिप रख दिया गया। चलिए दोस्तों हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं कि भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है। भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है, तो 5 के यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 82.5 डिग्री ई रेखांश। 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर निम्न में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। तो किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, यहाँ पर कौन सा राज्य हो जाएगा इसमें, तो तट रेखा किसकी लंबी है, गुजरात राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। तो यहाँ पर गुजरात सही ऑप्शन हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग अब देख लेते हैं कि भारत के कितने राज्यों के समूह तट रेखा संलग्न है। भारत के कितने राज्यों से समूह तट रेखा संलग्न है, मतलब कितने राज्यों से समूह तट रेखा संलग्न है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 7 का यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 9। 5 वो है पूर्वी राज्य, पूर्वी घाट में, और 4 वो है पश्चिमी घाट में। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। तो भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश सही ऑप्शन हो जाएगा। 8 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। 9 का यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 2.4%। 10 नंबर क्वेश्चन में कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, तो भारत के मध्य से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा गुजरती है। तो 10 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा कर्क रेखा गुजरती है 23.2 डिग्री। 11 नंबर क्वेश्चन में कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ ही दिया, तो इसका भी ऑप्शन बता ही देते हैं कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा
यहाँ पर हो जाएगा जैसे होता है, सही ऑप्शन हो जाएगा 8। यहाँ पर कैसे होता है, जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। इस प्रकार से दोस्तों याद करने से होगा तभी होगा। ये ऑल एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 12 नंबर पूछेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो कौन से राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो भाई यहाँ पर उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। तो 12 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा उड़ीसा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी पॉइंट है। तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी पॉइंट क्या है, तो 13 का यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा इंदिरा पॉइंट है। भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी पॉइंट इंदिरा पॉइंट है और भारत के उत्तरी पॉइंट है इंदिरा कॉल। 14 नंबर क्वेश्चन में है कि भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। भारतीय जो भूमि है सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन है, तो 18 का डी नंबर ऑप्शन से सही हो जाएगा इंदिरा कॉल। अब ये बताए 15 नंबर क्वेश्चन कि 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है। 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा कि 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है। तो 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है, तो 15 का यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा छोटा अंडमान और कार निकोबार। 15 का बी नंबर ऑप्शन से सही हो जाएगा छोटा अंडमान एवं कार निकोबार। 16 नंबर क्वेश्चन में कि दक्कन पास किसके बीच स्थित है। दक्कन पास किसके बीच स्थित है, दक्कन पास किसके बीच स्थित है, तो 16 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दक्षिणी अंडमान में मध्य अंडमान। दक्कन पास किसके बीच स्थित है, दक्षिणी अंडमान में मध्य अंडमान। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, तो 17 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा श्रीलंका के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, बल्कि क्या है समुद्री सीमा लगती है। 18 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है। तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा यहाँ पर बांग्लादेश के साथ है। तो 18 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है। तो एक होता है पूर्वी तट, एक होता है पश्चिमी तट। तो कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 19 के दी कोरोमंडल तट। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कोरोमंडल तट। 20 नंबर क्वेश्चन कि लक्षद्वीप में कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है, तो कोरोमंडल तट। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या है, तो लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीपों की संख्या है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 20 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 36 को द्वीप है। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या है 36। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है, तो 36 द्वीपों की संख्या है। तो अब ये एक सेट खत्म हो गया और 20 में देखिए आपका कितना सही हुआ है और 15 सही हुआ है। तो समझिए आपका जीके जीएस बहुत ही अच्छा है। कमेंट कर दीजिएगा कि 15 सही हुआ कि कितना सही हुआ। सेट नंबर 2 हम लोग अब देखने वाले हैं। 2 में है 1 नंबर क्वेश्चन में कि दक्षिण गंगोत्री क्या है। दक्षिण गंगोत्री क्या है, तो दक्षिण गंगोत्री क्या है, तो अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। दक्षिण गंगोत्री क्या है, तो अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य का सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है, तो 2 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा उत्तर प्रदेश की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा से स्पष्ट करती है। 3 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो 3 का यहाँ पर 3 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा कि भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। 3 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। 4 नंबर क्वेश्चन में है कि पोर्ट ब्लेयर स्थित है, तो पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है, तो पोर्ट ब्लेयर 4 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दक्षिणी अंडमान में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है, तो दक्षिणी अंडमान में स्थित है।
5 नंबर क्वेश्चन है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी है माउंट डियावोलो, माउंट थ्रिलर, माउंट कोया, सैंडल चोटी। इसका 5 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा सैंडल चोटी। 6 नंबर क्वेश्चन में है कि सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? तो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? तो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पश्चिमी घाट। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? तो पश्चिमी घाट नाम है। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम है पश्चिमी घाट। 7 नंबर क्वेश्चन है कि एलिफेंटा की गुफाएं खाली स्थान में है। तो एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ हैं? तो महाराष्ट्र में एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में है। 7 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। 8 नंबर क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। तो हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सी हो जाएगा? सही हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। तो हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा स्थित है? शिव किला दर्रा। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। तो हिमाचल प्रदेश में शिव किला दर्रा स्थित है। हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में शिव किला दर्रा स्थित है। 9 नंबर क्वेश्चन में है कि किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? तो कौन सा ऐसा पर्वतीय स्थल है जिसको सतपुड़ा की रानी कहते हैं? तो 9 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? तो पंचमढ़ी मध्य प्रदेश को। 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोत्तम पर्वत शिखर है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो 10 का यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा गार्डविन ऑस्टिन। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है गार्डविन ऑस्टिन। 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। भारत के मुख्य हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो 11 के यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा कंचनजंगा। भारत के मुख्य हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है तो कंचनजंगा सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि हिमालय के पाद प्रवेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? 12 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा शिवालिक। 13 नंबर क्वेश्चन है कि सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो 13 का यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कुमायूं हिमालय। 14 नंबर क्वेश्चन है कि काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो 14 का यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा नेपाल हिमालय। काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? इसका बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा नेपाल हिमालय। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। तो किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? 15 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा पश्चिमी घाट। 16 नंबर क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट सह्याद्री की सबसे ऊंची शिखर है। पश्चिमी घाट सह्याद्री की सबसे ऊंची शिखर है। पश्चिमी घाट सह्याद्री की सबसे ऊंची शिखर है। तो 16 का यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा अनाईमुड़ी। पश्चिमी घाट सह्याद्री की सबसे ऊंची शिखर है अनाईमुड़ी। 17 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। तो पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन हो जाएगा? तो 17 का यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी। 18 नंबर क्वेश्चन है कि कार्डेमम पहाड़ी कहाँ स्थित है? कार्डेमम पहाड़ी कहाँ स्थित है? कार्डेमम पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो 18 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा केरल। कार्डेमम पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो केरल में स्थित है। कार्डेमम पहाड़ी कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। 19 नंबर पूछेगा छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची चोटी है। छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची चोटी है। तो 19 का यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा पारसनाथ। 20 नंबर क्वेश्चन है कि कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बता दीजिए इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा 20 का।
तो 20 का यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, पालनी। और ये 20 में देखिए आपका कितना सही हुआ है, आप इसका अंदाज़ा लगा लीजिए। अगर 20 में 15 प्लस सही है तो आपको बहुत ही अच्छा स्कोर जा रहा है। 15 प्लस लेकिन सही होना चाहिए दोस्तों आप लोग का। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अब सिंधु ज्योग्राफी का सेट नंबर 3 में देखते हैं कि गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है, तो यहाँ पर एक राजस्थान हो जाएगा। गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में, तो राजस्थान में हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन में कि सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ उपस्थित है। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ उपस्थित है, तो 2 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, तमिलनाडु में उपस्थित है। 3 नंबर क्वेश्चन में कि नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मध्य स्थित है। नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मध्य स्थित है, तो 3 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, सतपुड़ा पहाड़ी में। 4 नंबर क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन है, तो 4 का यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, सैंडल पीक। सैंडल पीक, सैडल पीक। 5 नंबर क्वेश्चन में कि जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है। जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है, तो 5 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, बनिहाल दर्रा को दिया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन में एक निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है। कौन सा दर्रा है जो पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है, 6 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, पिपली घाट। पिपली घाट नहीं स्थित है। कौन सा दर्रा है जो पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है, तो पिपली घाट नहीं स्थित है। बाद बाकी ये सब स्थित है, थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट, ये पश्चिमी दर्रा में स्थित है। इसका मतलब क्या, थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि पाल घाट दर्रा निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों को जोड़ता है, तो पाल घाट दर्रा निम्नलिखित में से केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है, तो 7 का यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 8 का डी, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। जम्मू कश्मीर से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है, तो 9 का सही ऑप्शन हो जाएगा, बनिहाल दर्रा से होकर गुजरता है। जम्मू और श्रीनगर का मार्ग बनिहाल दर्रा से होकर गुजरता है। 10 नंबर कुछ निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो कौन सा जो युग्म है वो सुमेलित इसमें नहीं है, तो 10 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जेलेपला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, ये सही नहीं है। 11 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा सतलज घाटी में पड़ता है। कौन सा सतलज घाटी में पड़ता है, तो 11 का यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, सीप किला दर्रा। किन दर्रों में कौन सा सतलज घाटी में नहीं पड़ता है, तो सीप किला दर्रा। 12 नंबर क्वेश्चन में कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल है, तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल कहाँ है, तो 12 का यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, नीलगिरी में मिलन स्थल है। 13 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस राज्य में पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण वर्षा होती है, तो 13 का यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, पंजाब। 14 नंबर क्वेश्चन में कि यह मौसम तब आता है जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर आता है। यह मौसम तब आता है जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर आता है, तो 14 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, बसंत। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है, तो 15 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, गल्फ स्ट्रीम। 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून में होती है, किस मानसून से होती है, तो 16 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से
किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? तो 17 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, तमिलनाडु। 18 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? तो 18 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, केरल। 19 नंबर क्वेश्चन में कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है? भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है उत्तर पश्चिमी भाग। तो 19 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ। 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। 20 नंबर क्वेश्चन में कि भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? मेघालय के मासिनराम। तो 20 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, इसमें आप कितना सही हुआ आप बताइएगा कमेंट करके, 20 में कितना सही हुआ है। चलिए, अगला क्वेश्चन ज्योग्राफी का सेट नंबर 4 हम लोग देख लेते हैं कि जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? तो 1 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ। 2 नंबर क्वेश्चन है कि वर्षा की सर्वाधिक विरलता निम्नलिखित में कहाँ पाई जाती है? वर्षा की सर्वाधिक विरलता निम्नलिखित में कहाँ पाई जाती है? तो 2 का यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, लेह में पाई जाती है। वर्षा की सर्वाधिक विरलता पाई जाती है लेह में। 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? और 3 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आम्र बौछार राजस्थान सुमेलित नहीं है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि मानसून किस भाषा का शब्द है? तो मानसून अरबी भाषा का शब्द है। 4 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, मानसून अरबी भाषा का शब्द है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थल है? तो भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थल है मेघालय का मासिनराम। 5 के बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा अमरकंटक की पहाड़ी। 7 नंबर क्वेश्चन है कि गोदावरी नदी निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो गोदावरी नदी निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो 7 का यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, गुजरात से होकर नहीं गुजरती है। 8 नंबर क्वेश्चन में कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? तो 8 का यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, कावेरी। 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? तो 9 का यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। बाद बाकी गंगा, महानदी, गोदावरी सभी डेल्टा बनाती है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है? भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है? तो 10 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, नर्मदा नदी विभ्रंश घाटी में बहती है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय भू क्षेत्र में नहीं निकलती है? निम्नलिखित में से कौन सी जो नदी है भारतीय भू क्षेत्र में नहीं निकलती है? तो 11 का यहाँ पर सी डी दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, महानदी ब्रह्मपुत्र दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कि भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? 12 का यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, गोदावरी नदी। 13 नंबर क्वेश्चन में है कि हिमालय पार की नदियाँ हैं। हिमालय पार की नदियाँ हैं, तो हिमालय पार की कौन सी नदियाँ हैं? तो 13 का बी नंबर ऑप्शन है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। हिमालय पार की नदियाँ हैं ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। चलिए, 14 नंबर क्वेश्चन है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो 14 का सी नंबर ऑप्शन है, मेघना के नाम से जानी जाती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा मेघना के नाम से जानी जाती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो मेघना के नाम से जानी जाती है। 15 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है?
तो 15 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा गंगा। 16 नंबर क्वेश्चन है भाई, गंगा नदी भाई महात्मा गांधी सेतु पुल 5 किलोमीटर प्लस है उस पर सड़क सेतु। 16 नंबर क्वेश्चन है कि तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो 16 का यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश से होकर। 17 नंबर क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली कौन सी नदी है? तो 17 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। 18 नंबर पूछेंगे निम्नलिखित में से कौन नदी बंगाल का शोक कहलाती है? निम्नलिखित में से कौन नदी बंगाली का शोक कहलाती है? बिहार का शोक हो जाएगा। बिहार का शोक कौन सी नदी कहलाती है? कोसी नदी। और बंगाल का शोक कौन सी नदी कहलाएगी? तो 18 का यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा दामोदर नदी। दामोदर नदी बंगाल का शोक कहलाती है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? कौन सी जो नदी है प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? तो 20 का यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कोसी। कोसी नदी अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। चलिए इस 20 में आपका कितना सही हुआ बताइएगा कमेंट करके। ज्योग्राफी का सेट नंबर 5 हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ये नंबर पूछेंगे निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? तो यहाँ पर कोसी नदी अभी पढ़ाए हैं ऊपर। 2 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का लवन नदी के नाम से जानी जाती है? भारत का लवन नदी के नाम से जानी जाती है? तो भारत का लवन नदी के नाम से जानी जाती है। तो 2 का यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा लूनी नदी। 3 नंबर क्वेश्चन की कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो 3 का यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा नर्मदा नदी। भेड़ा घाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। 4 नंबर क्वेश्चन में है कि क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो 4 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा चंबल। 5 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित नदी युगों में से कौन ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? निम्नलिखित नदी युगों में से कौन ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? तो 5 का ये नंबर ऑप्शन से हो जाएगा नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा एवं ताप्ती। 6 नंबर क्वेश्चन में है कि भारतीय प्रदेश के कौन सी नदी 2 भागों उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत में विभाजित करती है? तो 6 का यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा नर्मदा नदी। 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? तो बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो 8 का यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा गोदावरी की सहायक नदी है वैनगंगा तथा पैनगंगा। वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो 8 का यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा गोदावरी की सहायक नदी है।
9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? कि उसकी पवित्रता के कारण गोदावरी नदी को दक्षिण भारत के गंगा कहा जाता है। सॉरी 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 9 का यहाँ पर कावेरी नदी हो जाएगा, गोदावरी नहीं होगा, कावेरी नदी हो जाएगा। कैसे बोलता है वो राहुल गांधी, सॉरी सॉरी सॉरी, इसी प्रकार से बोल दिए हैं। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, 9 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है कि मानस किस नदी की उपनदी है? तो मानस डी ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है, डी नंबर ऑप्शन से ये सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब से मनाया जा रहा है? तो 1974 से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ हैं। 12 का बी नंबर ब्रह्मपुत्र सतलज सिंधु, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ है ब्रह्मपुत्र सतलज सिंधु। 13 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में वह नदी कौन सी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो 13 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा नर्मदा। 14 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? तो 14 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा घाघरा। 15 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? ये क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? 14 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा घाघरा। निम्नलिखित वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो 15 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी का सहायक नदी है? तो 16 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा अमरावती कृष्णा नदी की सहायक नदी है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का डेल्टा बनाने वाली नदियाँ है? तो डेल्टा बनाने वाली नदियाँ है गंगा, गंगा, महानदी, कावेरी। 18 नंबर क्वेश्चन है कि भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलकर गंगा बन जाती है? तो देवप्रयाग में। 18 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? नर्मदा नदी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन में है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी? तो 20 का यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन से मतलब प्रायद्वीपीय पठार की। तो गोदावरी नदी सबसे बड़ी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी। ठीक है दोस्तों, हम लोग यहाँ पर 100 क्वेश्चन हो गया, 20 पंचे 100। और इस 100 में आप अगर 80 प्लस स्कोर कर लिए हैं तो आपको जीके जीएस के लिए कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है। यहाँ पर एकदम आग लगा सकते हैं जीके जीएस में। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको अच्छे से यहाँ पर पढ़ना है और अच्छे से पूरा याद कर जाना है। इसको पूरा याद ही कर जाइए मेरे हिसाब से, पूरा इसको याद कर जाइएगा तभी होगा, क्योंकि हर एग्जाम में इसमें से पूछा ही जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और सब बोला ही नहीं रहा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।